गुरु, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। पंडित गिरीश चंद्र मिश्र और सेठ सागरमल खेमाम ने ये आजादी के आंदोलन को, बनवारी लाल बेदी और लालचंद जैन और फूलचंद जैन जैसे लोगों ने देशभक्ति के काम से पूरे देश को प्रभावित किया और सन 47 के युद्ध में महावीर चक्र विजेता कर्नल किशन सिंह राठौर की भी यही भूमि तो मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी खेमाराम जी को विजयी बनाने के लिए आया, मगर मैं कैसे विजयी बना सकता हूं भैया? मेरा तो यहाँ वोट ही नहीं है। विजयी बनाने की जिम्मेदारी सुजानगढ़ की है। मित्रों, 7 तारीख को जो चुनाव है, वो चुनाव पूरे राजस्थान का भविष्य तय करने वाला चुनाव। 2 खेमे पड़ चुके हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली के समान खड़ी है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, राहुल बाबा के नेतृत्व में ना नीति है, ना नेता है, ना सिद्धांत है। और वो ऐसा स्वप्न देखते हैं कि इस राजस्थान में हमारी विजय हो। मित्रों, मैं अभी बेंगलुरु से मध्य प्रदेश जा रहा, थोड़ी देर थी विमान की, वेटिंग रूम में बैठा, टीवी चालू किया तो राहुल बाबा दिखाई पड़े और राहुल बाबा भाषण कर रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार होने वाली है। मैंने सबसे पहले टीवी में देखा यार दिन है या रात, देखा तो ऐसी दोपहरी ही थी। अरे भैया, स्वप्न देखने की सबको छुट्टी है, मगर दोपहर को स्वप्न कोई देखता है बोला? जरा बताओ, सुल्तानपुर वालों देखता है क्या? ये राहुल बाबा को मालूम नहीं है 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के चुनावी नक्शे पर आपकी पार्टी को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा। एक के बाद एक जितने चुनाव हुए, सब जगह पे इस देश की महान जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया है। राहुल बाबा को शायद चुनाव का इतिहास मालूम नहीं है, मुझे बताना चाहिए क्या सुजानगढ़ वालों? मैं बताता हूँ, शायद उनकी मदद हो जाए। फिर कैमरा हटा के जाना अगर आप साथ में बोलोगे तो ही बताऊंगा। बोलोगे क्या? बोलोगे क्या? देखिए भाई, 2014 के चुनाव के बाद पब्लिक के बीच में सबसे पहला चुनाव आया महाराष्ट्र में। कैसे लाइव हटा था? वहाँ क्या हुआ? मैं तो लाइव हूँ सर, लेकिन कांग्रेस गई और भाजपा। मैं बोलूंगा कांग्रेस गई, आप क्या बोलोगे? सबसे पहला चुनाव आया महाराष्ट्र में, कांग्रेस गई। दूसरा चुनाव हरियाणा में कांग्रेस गई। तीसरा चुनाव झारखंड में कांग्रेस गई। चौथा चुनाव कश्मीर में कांग्रेस गई। पांचवा चुनाव असम में कांग्रेस गई। छठा चुनाव मणिपुर में कांग्रेस गई। सातवां चुनाव नागालैंड में कांग्रेस गई। आठवां चुनाव मेघालय में कांग्रेस गई। 9वां चुनाव हिमाचल में कांग्रेस गई। 10वां चुनाव त्रिपुरा में कांग्रेस गई। 11वां चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस गई। 12वां चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई। 13वां चुनाव गुजरात में फिर से भाजपा आई। 14वां चुनाव गोवा में फिर से भाजपा आई। अब आया है राजस्थान।
बताओ सुजानगढ़ वाले, क्या होने वाला है राजस्थान में? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, राहुल बाबा तक आवाज जानी चाहिए। जोर से बोलो, क्या होने वाला है? अरे दिन में स्वप्न देखना बंद करो भैया। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 19 राज्यों में इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का भगवा फहराने का काम इस देश की जनता ने। देश के 70% भूभाग पर, देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के माध्यम से सेवा का काम कर रहे हैं। आप क्या राजस्थान में चुनाव जीतोगे? ये राजस्थान और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद का पांव है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता, मित्रों, कोई उखाड़ नहीं। और आज जब चुनाव आए हैं, इनको आंबेडकर याद आते हैं। मित्रों, मैं सुजानगढ़ वालों को कहना चाहता हूं, 70 साल तक आंबेडकर जी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने का काम अगर किसी एक पार्टी ने किया है, एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, आंबेडकर जी को हमेशा प्रयास किया वो पार्लियामेंट में न आए। उनके देहांत के बाद उनकी स्मृति में कुछ नहीं किया। अरे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर भी तब लगी जब अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की सरकार में। उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने आंबेडकर जी के जुड़े हुए 5 तीर्थों का उद्धार कर इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले आंबेडकर जी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की। मोदी जी ने संविधान दिन मनाकर आंबेडकर जी को 125वीं जयंती पर संसद का विशेष सत्र बुलाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया। उनकी स्मृति में सिक्के बाहर निकाले, एक बहुत बड़ा आंबेडकर भवन बनाने का काम किया, चैत्य भूमि बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और कांग्रेस वालों, आज आपको आंबेडकर याद आया? लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। अरे हंसो मत, मैं बताता हूं तो वैसे ही नहीं बताता हूं भैया। अभी ये बीकानेर में कांग्रेस का एक प्रत्याशी पर्चा डालने गया, उसके साथ कोई खड़ा था, उसने बोल दिया भारत माता की जय। अब इतना बोलते ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने उसको लपक कर बुलाया, कान में कुछ कहा और आकर वो जोर से बोलने लगा, सोनिया गांधी की जय। एक कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी लेकर डूब पड़ा कांग्रेस से। अगर आपको भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है तो आपको इस देश का अन्न और पानी पीने का अधिकार नहीं है। आपको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। हम तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जिनका हर क्षण हृदय में से भारत माता की जय के जयकार निकालता है। तो हमारे देह में प्राण नहीं रहा, देह में चेतन होकर यहाँ पड़ा होगा, कोई कार्यकर्ता आकर बोलेगा भारत माता की जय, तो 2 क्षण के लिए प्राण भी वापिस आ जाएगा और हम साथ में बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। किस प्रकार की राजनीति को कांग्रेस देश में आगे बढ़ा रही है? जिस बार भारत मां की गोदी में पड़े बड़े
जिसका अन्न खाकर शरीर बना, जिसकी हवा लेकर हमारे फेफड़े हमेशा दबकते रहे, जिनके पानी से खून बना जो हमारी पेशियों में रगों में दौड़ता है, उसकी जहर बनाने में शर्म आती है। क्या भला करोगे आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? राहुल गांधी ने इस बात की स्पष्टता करनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने माफी मांगी, पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। सर मैं किस प्रकार से देश की राजनीति को किस तरह ले जाना चाहते? ठीक हाँ तो मैं जा सर नहीं लग पाएगा बस निकलने का कि ही हम 2 आएंगे दिन तो में विकास करेंगे। ठीक कोई सुधानगढ़ वालों, ये राहुल बाबा है, उनकी 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया है, 4 पीढ़ियों। तस्वीरें सीधी चूरू के सुजानगढ़ से। अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, कांग्रेस पर जमकर प्रहार कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी के भाषणों को मुद्दा बना रहे हैं वो यहाँ पर, और साथ ही कह रहे हैं कांग्रेस लगातार हार रही है, जनता ने बीजेपी को 19 राज्यों में चुना है, बहुमत दिया है और एक एक राज्य का नाम भी वो गिना रहे हैं।